अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुनीत सुपरस्टार को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। दीवानी दीवानी हरकतें करते हुए बिग बॉस में भी ये पहुंच गया था। किस तरह की ये दीवानी हरकतें करता है एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, और इसकी अब पिटाई हुई है। लेकिन अफसोस की बात है, कानून को हाथ में लिया गया है। इस तरह की पिटाई किसी की भी नहीं होनी चाहिए। कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वाले? तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ नाले में, और मेरे दोस्तों ये जो है इंस्टाग्राम पे 6 मिलियन के करीब इसके फॉलोवर है। जी हाँ, यकीन नहीं करेंगे आप, 6 मिलियन के करीब फॉलोवर है। तो कैसे लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी ये बताया जा रहा है कि ये भाई ने इसे पैसे दिए थे प्रमोशन करने के लिए, लेकिन ये पैसे ले लिया और प्रमोशन करने के लिए नहीं आया। जिसके बाद अब पुनीत सुपरस्टार का पार्ट 2 आ चुका है। तो जो भी वीडियो अब डलेगी तो सब पहले तो जो भोंगटे की तरह ना, जो पीछे भोग भी रहते हैं कि ये इंस्टाग्राम के हम है ही नहीं, ठीक है। ये भाई ने किया, हमारे से गलत किया, इसने ले लिया सबक। मेरी सुनो बात, ये एक्टिंग कर रहे, बेल्ट दिखा के कि टट्टी खा रहा, बट हमने इसको पैसे दिए थे 2 महीने पहले वीडियो बनाने के, तो ये मना कर दिया मुझे। 1 लाख रुपए वापस भी नहीं दिए। पहले डाल पैसे मेरे वापस, ठीक है। माफी मांग, मेरे से गलती हुई है। माफी मांग रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं। क्या हो, आगे बोल। माफी मांग रहा हूँ, राजवीर भाई के साथ गलत किया है। किया ना गलत। अभी सुनो, जितने ठठेरे देख रहे हैं, जो हवाबाज बनते हैं, जिस दिन हाथ चलेगा कोई भी, हम अपना निपटेंगे। जो हमारे साथ गलत करेगा, सॉरी मांगना, माफी मांग पहले। भाई मैं माफी मांगता हूँ कि तूने हमारे साथ गलत किया था, गलत किया था, पैसे लिए थे, माफी मांग, उठक बैठक करके 2 बार सॉरी बोल। सॉरी राजवीर भाई, सॉरी भाई, सॉरी राजवीर भाई, उठक बैठक करके। सॉरी राजवीर भाई। और ये वीडियो को देख लो, कोई 10-20 लड़के नहीं है, हाँ। हम 3 ही है बस, हमारे पैसे देने थे। और ये यहाँ पे प्रमोशन के लिए आया था, मैं पीछे से आगे मैं यही वर्कआउट करता था। आज पूरा दिन भर तमाम मीडिया के ऊपर अडानी 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 ही था, क्योंकि यूएस में वारंट इशू हुआ था अडानी के खिलाफ। जिसके बाद में काफ़ी सारे मीडिया वाले ये बोल रहे कि अडानी सब खरीद सकता, लेकिन यूएस जाने का टिकट नहीं खरीद सकता। इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएस जाने का टिकट नहीं, बल्कि यूएस जाने की पूरी फ्लाइट अडानी खरीद सकता है, लेकिन अडानी यूएस नहीं जा सकता, क्योंकि अडानी वहाँ जाएगा तो फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा। और तो और आज अडानी को लेकर राहुल गांधी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें अडानी को लेकर लोगों ने सवाल कर लिया कि तेलंगाना के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे ना, इसके ऊपर आपकी क्या राय है। कैसे कैसे मीडिया वालों ने सवाल किए, तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। अमेरिका में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही कर रहे थे, लाइट चले गई तो लोग बोलने लगे कि पावर तो अडानी के कंट्रोल में है। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है, जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है, जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। राहुल जी, नीरज हूँ न्यूज़18 इंडिया से। आप लगातार इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाते रहते, वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। ये जो दस्तावेज आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 सवाल खड़े किए हैं, जो आपके सामने मैं रखता हूँ। एक ये कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुआ है। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि 4 जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने यह भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे, आपने इसका जवाब तो दे दिया। और तीसरा, उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये जो अमेरिका से जो अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन जो बीजेपी ने कहा, वो मैं आपके हाँ। सामने रख रहा हूं। तो ये 3 सवाल है। एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी 2 के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है। और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है। बीजेपी के समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं।
नहीं आप बार बार नहीं देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूँ आपका जवाब, आपका सवाल का हाँ, ये मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं, मेरा सवाल। नहीं, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल हैं। आपने ही स्वयं, यस, ब्रदर, आपने स्वयं बोला बीजेपी ने इसको रखा है सामने इस मसले पे, मैंने ये कहा है। नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। ही सेड दैट दे आर बीजेपी's क्वेश्चंस। इट्स इंटरेस्टिंग टू मी दैट द मीडिया इज आस्किंग बीजेपी's क्वेश्चंस टू द ऑपोजिशन। तो ये अडानी का पूरा रिश्वत का घोटाला और जो वारंट इशू हुआ है अमेरिका में, वो है क्या, आइए समझते हैं। अडानी जी अमेरिका गए, वहां के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक कंपनी थी अजोर पावर, उसके साथ साठगांठ की, प्लान बनाया कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। अब उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से, अमेरिकी लोगों से, अमेरिकन फंड से करीब 25,000 करोड़ रुपए उठाए गए, बड़े बड़े सपने उनको दिखाए गए। फिर भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगने थे, लेकिन यहां पर दिक्कत ये आई कि जो बिजली थी वो बहुत महंगी थी, तो सरकारों ने वो लेने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, जो 25,000 करोड़ रुपए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से उठाए थे, उसी में से 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए भारत के नेताओं को और अधिकारियों को घूस दी गई। इससे हड़कंप मच गया। अमेरिका का जो मार्केट रेगुलेटर है SEC, जैसे हमारे यहाँ सेबी है वैसे वहां पर SEC है। SEC और FBI ने अपनी जांच में पाया कि हिंदुस्तान में घूस दी गई है और अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करी गई है। उसके बाद 2 साल तक ये जांच चली। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है, उसकी ग्रैंड जूरी ने अडानी के को इंडाइट किया क्रिमिनल इंडाइटमेंट में और एक वारंट इशू किया। मजे की बात यह है कि उस ऑर्डर में यह भी बोला गया है कि गौतम अडानी ने हिंदुस्तान के मार्केट रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला और यहां के इन्वेस्टर्स के साथ भी धोखाधड़ी की। लेकिन कितने कमाल की बात है कि हिंदुस्तान में घूस देने का मामला, हिंदुस्तान में सेबी से झूठ बोलने का मामला, अमेरिका में इस पर कार्रवाई हो रही है, अमेरिका इसके खिलाफ एक्शन ले रहा है, अमेरिका में वो मोस्ट वांटेड अपराधी बन गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हुए हिंदुस्तान में कोई उनका बाल बांका नहीं कर पा रहा है। और अचरज की बात यह है कि जब ये सारा मामला सामने आया तो उनके बचाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कूद पड़ी है मानो उन्हीं के हों। अरे मोदी अडानी थोड़ा पर्दे के पीछे रहने दीजिए, पर्दे के आगे तो थोड़ा दूरी बनाए रखते। लेकिन असल में भाजपा के लोग अडानी का बचाव मोदी से भी ज्यादा बढ़कर कर रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी। जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है। तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने MOU साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे? बिल्कुल अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है, जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। अब देखना ये होगा सेंट्रल गवर्नमेंट इन तमाम वाक़यात से मुतालिक क्या करती है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।